मैड टाइटन थैनोस का सबसे डेंजरस वेरिएंट कौन है और क्या आने वाले सीक्रेट वॉर में हम लोगों को वो वेरिएंट देखने मिलेगा। एमसीयू में मल्टीवर्स का दरवाजा खुल चुका है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स के दूसरे वेरिएंट्स देखने मिलने वाले हैं, जिनमें कुछ हीरोज भी होंगे और कुछ विलन्स भी रहेंगे। और उन विलन्स में से जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है इन्फिनिटी सागा का वो अनस्टॉपेबल फोर्स थैनोस। इनफैक्ट इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हम लोगों को जो थैनोस देखने मिले थे वो थैनोस के ही वेरिएंट्स थे, पर उन वेरिएंट्स में से एक ऐसा वेरिएंट भी एग्जिस्ट करता है जो थैनोस का सबसे वायलेंट वर्जन है, जिसने वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सुपर हीरो टीम अवेंजर्स को खत्म किया है, और वो है किंग थैनोस, जो शायद हम लोगों को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में दिखने वाला है और प्रॉबेबली वो डूम को हराने में अवेंजर्स को हेल्प करने वाला है। किंग थैनोस का फर्स्ट अपीयरेंस होता है थैनोस कॉमिक में वॉल्यूम 2 इशू 13 में, जो रिलीज हुआ था 2017 में। थैनोस की माँ जो नाम उसे देना चाहती थी वो नाम है डियोन, पर जब पहली बार वो थैनोस की आंखों को देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उन आंखों में उसे यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन नजर आता है और वो डर उस बच्चे का नाम बनकर उनके कानों में गूंजती है, थैनोस। वैसे ओल्ड किंग थैनोस के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि किंग ऑफ नथिंग या फिर लॉर्ड ऑफ ऐश, क्योंकि अवेंजर्स से जीतने के बाद वो जिस यूनिवर्स में रहता है उस यूनिवर्स में वहाँ पर रहने वालों के सिर्फ बॉडी एशेस बचे हैं। किंग थैनोस का स्टोरी बेस्ड है अर्थ 666 के फ्यूचर में। उसके पास क्लासिक थैनोस के सारे पावर्स और एबिलिटीज तो है ही, लेकिन वो उससे भी ज्यादा डेडली और स्ट्रॉन्ग है। हजारों सालों से कॉस्मिक एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके नॉलेज और एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा एनहांस हो चुके हैं। एक हिसाब से वो एक ओवर पावर मॉन्स्टर है, जिसने मार्वल के सबसे पावरफुल हैवी हीटर्स फ्यूचर थॉर, हल्क, अनायलिस और फीनिक्स फोर्स तक को डिफीट किया है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो है ही, पर इस ओल्ड किंग थैनोस के पास है एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी और मैटर मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, फ्लाइट, सबसे पावरफुल रीजनरेटिव एबिलिटीज, जो उसे बनाता है एक इमॉर्टल। इन सारे पावर्स के लिए वो एक हिसाब से डेथ का वर्शिप करता है, और इस थैनोस का सिर्फ एक ही मोटिव है, डेथ को पाना, क्योंकि वो उसे पागलों की तरह प्यार करता है और वो अपने क्वीन के लिए कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया के हीरोज या तो खत्म हो चुके हैं या फिर वो बूढ़े होकर कमजोर बन चुके हैं, वहीं थैनोस और भी ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल बन चुका है। इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लिविंग बीइंग है थैनोस, जिसने सबको खत्म कर दिया है ताकि वो डेथ को खुश कर सके। दुनिया में अभी भी कुछ लोग बचे हैं, जिनमें से एक है हल्क, जो एक हिसाब से थैनोस का पेट है। घोस्ट राइडर भी है, पर वो अभी थैनोस को सर्व करता है। और बाकी बचे लोग हैं रेबल्स, जो थैनोस के अगेंस्ट हैं, जैसे कि गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर, जो थैनोस के वर्दी ओपोनेंट हैं। पर जब गैलेक्टस और घोस्ट राइडर मिलकर थैनोस को मारने की कोशिश करते हैं, तब थैनोस अपने एनर्जी प्रोजेक्शन की पावर से गैलेक्टस का सर काट देता है, और घोस्ट राइडर फ्रैंक कैसल को वो बनाता है अपना बटलर, जो टाइम स्टोन के एक टुकड़े को यूज करके पास्ट में जाकर यंग थैनोस को किंग थैनोस की टाइमलाइन में लाता है। यंग थैनोस फ्यूचर में आते ही किंग थैनोस के साथ लड़ने लग जाता है, पर जब यंग थैनोस को पता चलता है कि ये उसी का फ्यूचर वर्जन है, तब वो रुक जाता है। डेथ को खुश करने के लिए उसे सिल्वर सर्वर को खत्म करना होगा, पर ये काम वो अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए उसे अपने यंगर वर्जन की जरूरत है। फिर जब ब्लैक सिल्वर सर्फर अपने हाथों में मेयोनीर लिए अपने अनहाइलेशन आर्मी के साथ थैनोस के ऊपर अटैक कर देता है, तब किंग थैनोस यंग थैनोस और अपने राइडर को लेकर ब्लैक सिल्वर सर्फर से भिड़ जाता है। पर सर्फर यहाँ पर पावरफुल निकलता है और वो दोनों ही मैड टाइटन्स को धूल चढ़ा देता है। जब किंग थैनोस को ये रियलाइज होता है कि पावर से वो सर्फर को डिफीट नहीं कर सकता, तब यंग थैनोस सर्फर का ध्यान भटकाता है और किंग थैनोस सर्टर का सॉर्ड ऑफ डूम यूज करके उसे पीछे से वार करता है और उसके हाथ को काट देता है, जिससे सर्फर के हाथों से मेयोनीड छूट जाता है। थैनोस इस वॉर को जीत तो जाता है, पर अभी भी एक आखिरी काम बाकी है, और वो है अपने यंगर वर्जन को खत्म करना। यंग थैनोस किंग थैनोस की इस चाल को समझ जाता है और वो अभी किंग थैनोस के ऊपर ही अटैक कर देता है। किंग थैनोस पावरफुल था है, पर वो भी बूढ़ा हो चुका है। अकेले रहने की वजह से उसका हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, जिस वजह से यंग थैनोस किंग थैनोस को हरा देता है। किंग थैनोस यंग थैनोस से मौत के लिए भीख मांगता है, पर यंग थैनोस उस टाइम स्टोन को लेकर इसी टाइमलाइन के पास्ट में जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है किंग थैनोस का एग्जिस्टेंस ही इस टाइमलाइन से खत्म हो जाता है। राख बनते टाइम किंग थैनोस डेथ से पूछता है कि यंग थैनोस पास्ट में जाकर ऐसा क्या करता है जिससे ये टाइमलाइन ही खत्म हो जाता है, जिसके आंसर में डेथ कहती है कि वो जीत जाता है, और यहीं पर हो जाता है इस स्टोरी का दी एंड। तो यही है किंग थैनोस का स्टोरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।